आज से 12,000 साल पहले बरे आजम अंटार्कटिका पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। ये बात आज साइंस की चर्चा का एक बड़ा बहस बनी हुई है। कई राइटर और हिस्टोरियंस मानते हैं कि आज से करीब 12,000 साल पहले बरे आजम अंटार्कटिका पर एक बेहद ही एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी, जिसकी बाकियात आज भी वहाँ जमी बर्फ के नीचे दफन है। कई एक्सप्लोरर्स का ये मानना है कि अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि इसकी दूर तारीखी में ये जमीन के नॉर्थ हिस्से में मौजूद था। इस पर भी कभी जिंदगी उसी तरह अरूज पर होगी जैसे आज दूसरे बड़े आजमों पर देखने को मिलती है। इसी की बुनियाद पर यह दावा सामने आया कि यहाँ कभी जिंदगी रहने के लायक आबो हवा मौजूद थी और यहाँ पूरी तरह से तरक्की याफ्ता एक इंसानी तहजीब बहुत ही जदीद तरीके से बनाए गए शहरों में रहा करती थी। लेकिन बड़े आजमों के खिसकने और एनवायरनमेंट में आए खौफनाक बदलाव की वजह से इस तहजीब का खात्मा हो गया। साथ ही इससे जुड़े सारे सबूत और आसार इस बर्फ की गहराई में दफन हो गए। क्या सच में ये कॉन्टिनेंट कभी इतना गर्म था कि यहाँ एक इंसानी तहजीब ने कई सदियों तक जिंदा रहकर एक जदीद शहर को कायम किया था? पोल शिफ्ट इमेजिनेशन के लिए मशहूर प्रोफेसर चार्ल्स हेवगुड का मानना है कि बर्फ से ढका हुआ आज का अंटार्कटिका कदीम जमाने में कभी एक एडवांस सिविलाइजेशन का घर हुआ करता था। चार्ल्स दावा करते हैं कि इस कदीम तहजीब के लोग वहां पर हुई एक खौफनाक आबो हवा की तब्दीली से मारे गए, जिसने पूरे अंटार्कटिका बरे आजम को एक बहुत बड़े बर्फ से ढके इलाके में बदल दिया। अंटार्कटिका की कदीम तहजीब का दावा पूरी तरह से हेवगुड की क्रिस्टल डिप्लेसमेंट की नजरिए पे मबनी है। ये नजरिया हमें बताता है कि जमीन की क्रस्ट हर 20 से 30,000 सालों में खिसकती रहती है। इसके मुताबिक तारीख में सबसे करीबी वक्त खिसकने वाली क्रस्ट अंटार्कटिका थी, जिसकी वजह से कदीम अंटार्कटिका बरे आजम 12,000 साल पहले खिसक कर जनूब की साइड शिफ्ट हो गया था। इस बड़े बदलाव की वजह से अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ में लिपट गया और वहां पर मौजूद सारी सिविलाइजेशन बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दफन हो गई, जिसमें वहां की कदीम तहजीब भी शामिल थी। ये नजरिया जहां एक तरफ पूरी तरह से हेवगुड की इमेजिनेशन माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस थ्योरी के कई हिमायती भी थे, जिनमें से दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक थे। 1958 में पब्लिश्ड हेवगुड की किताब अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट का पेशे लफ्ज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही लिखा था। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन ने खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर को इस पर सरकारी फंड जारी करने की अपील की थी ताकि इस पर आगे रिसर्च की जा सके, लेकिन इस पर कोई फैसला आ पाता उससे पहले ही आइजनहोवर का टेन्योर पूरा हो गया और तभी से इस इलाके में रिसर्च का काम ठंडे बस्ते में पड़ गया। 1929 में तारीखदानों ने एक हैरान कर देने वाली दरियाफ्त की। यह दरियाफ्त दुनिया का एक नक्शा था जो तारीख में पीरी रेस मैप के नाम से जाना गया। माना जाता है कि यह नक्शा कभी तुर्की नेवी का सबसे एडवांस नेविगेशन टूल था। यह मैप जो कदीम ज़राए के मुताबिक बना था, अब तक के सबसे पुराने और सबसे दुरुस्त नक्शा नगारी के नमूनों में से एक माना जाता है। मैप को इतनी दुरुस्तगी से बनाया गया था कि इसमें अंटार्कटिका के शुमाली पहाड़ों की बनी हुई ड्राइंग तक शामिल थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मैप को 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही बना लिया गया था। यह वो वक्त था जब अंटार्कटिका की मौजूदगी से इंसान बिल्कुल अनजान था। 1995 में ब्रिटिश राइटर ग्राहम हैंकॉक ने अपनी एक किताब फिंगरप्रिंट ऑफ द गॉड्स पब्लिश की, जिसमें ग्राहम ने दावा किया कि आज से करीब 10,500 साल पहले जमीन की परत खिसकने की वजह से एक बेहद एडवांस तहजीब खत्म हो गई, जिसके बाकियात आज भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। नाजरीन, ग्राहम तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी तहजीब की नस्ल ने आगे चलकर बहुत सी तहजीबों की बुनियाद रखी, जिसमें माया और मिस्र जैसी तरक्की याफ्ता तहजीबें भी शामिल थी। हाल ही में कुछ अमेरिकन और यूरोपियन साइंसदानों ने यह दावा किया कि उनकी टीम ने अंटार्कटिका में पिरामिड जैसे बड़े ढांचे की दरियाफ्त की है। 8 लोगों की टीम ने यह दावा किया कि उन्होंने अंटार्कटिका में 3 पिरामिड्स की दरियाफ्त की है, जो कि बर्फ की पिघलने की वजह से उन्हें दिखाई दिए थे। ये पिरामिड किसी भी तरह से कुदरती तौर पर बने नहीं लग रहे थे। उनके मुताबिक इन्हें जरूर इंसानों ने बनाया होगा। उनकी तरफ से ली गई कुछ पिरामिड्स की तस्वीरें और गूगल मैप पर वो पिरामिड्स साफ साफ देखे जा सकते हैं। तो क्या ये पिरामिड्स उसी कदीम तहजीब के लोगों ने बनाए थे? 2012 में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स ने अंटार्कटिका में 14 मील के इलाके में फैले किसी बड़े स्ट्रक्चर की तस्वीर ली। इतने बड़े इलाके में फैले इस बड़े स्ट्रक्चर को गूगल अर्थ पर भी आसानी से देखा जा सकता था। सभी को लगा कि ये उसी कदीम तहजीब की बाकियात होंगी जो अंटार्कटिका में आज से 12,000 साल पहले खत्म हो गई थी। अगर ये सच होता तो ये इंसान की तारीख की सबसे पुरानी तहजीब साबित होती, पर नासा ने इस दावे को रिजेक्ट कर दिया।
इस पर यह सफाई पेश की गई कि अंटार्कटिका बरे-आज़म पिछले 1.5 करोड़ सालों से बर्फ से ढका हुआ है, तो किसी कदीम तहजीब को वहाँ एक शहर को तैयार करना लगभग नामुमकिन सी बात है। लेकिन इन दावों से भी वहाँ पर मौजूद किसी कदीम तहजीब का नजरिया पूरी तरह से गलत साबित नहीं होता। जब तक हम अंटार्कटिका की गहराई में जाकर तहकीक नहीं कर लेते, तब तक वहाँ मौजूद किसी कदीम तहजीब के बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल होगा। सोचने पर यह बात बेहद सनसनी पैदा करती है कि अगर सच में वहाँ कोई तहजीब मौजूद थी तो वो कैसी दिखती होगी। हमने कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सुना है जो अपने पीछे कई निशानियां छोड़ गई, लेकिन ये एक ऐसी अनजान तहजीब थी जिसकी कहानी कभी तारीख में सुनने को नहीं मिलती और जिसके निशान बर्फ की मोटी चादर के नीचे शायद अब भी दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहे हैं। भले ही हमें वहाँ मौजूद किसी कदीम तहजीब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं, जैसे सैटेलाइट्स की तस्वीरों में मौजूद वो बड़ा स्ट्रक्चर क्या था, एक्सप्लोरर्स की तरफ से दरियाफ्त किए गए वो पिरामिड्स कब और कैसे बने, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बड़ा साइंसदान अंटार्कटिका की तहकीक में क्यों दिलचस्पी रखता था, क्यों दुनिया के कदीम नक्शों में अंटार्कटिका का जिक्र तफसीली मिलता है जबकि 19वीं सदी तक इंसान ने अंटार्कटिका पर कदम तक नहीं रखा था। वहाँ के पहाड़ों और झीलों के एकदम दुरुस्त नक्शे आज से 500 साल पहले कैसे और किसकी मदद से बनाए गए, ये किसी को नहीं पता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोस्पोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।